सो आपने रिसेंटली सुना होगा कि चित्राल या स्वात के इलाके में आसमान फट गया और एक सैलाब आ गया। सो बेसिकली व्हाट इज़ अ क्लाउड बर्स्ट? क्लाउड बर्स्ट इंटरनेशनली क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन क्या है? अ क्लाउड बर्स्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सडन एंड वायलेंट रेनफॉल ऑफ अबाउट 100 और 4 इंचेस इन एन एरिया ऑफ 20 to 30 kilometers. So दिस वाज जस्ट अ डेफिनेशन ऑफ क्लाउड बर्स्ट विच इज़ वर्ल्ड वाइडली नाउन। सो इसके पीछे का प्रोसेस क्या होता है? इस प्रोसेस को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, अक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। सेकंड प्रोसेस इज सुपर फ्रीजिंग एंड सैचुरेशन। थर्ड प्रोसेस इज सडन रेनफॉल और सडन बर्स्ट। अच्छा, तो ये होता कैसे है? सबसे पहले पानी बुखारात बनता है। पानी बुखारात बनकर ऊपर जाता है और नीचे हवा के प्रेशर की वजह से आसमान में जाता है और क्लाउड्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब क्लाउड्स बन जाते हैं फिर क्लाउड्स में सैचुरेशन होना शुरू हो जाती है। पानी सैचुरेट होता है। ठीक है, एक वक्त आता है जब पानी की सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और सुपर कूलिंग का प्रोसेस होता है। जब ये सुपर कूलिंग होती है और जब बहुत ज़्यादा मिकदार पानी की जमा हो जाती है, इवन टू अ डेट पॉइंट कि जहाँ तक उसकी लिमिट है, तो ये क्लाउड बस्ट कर जाता है, फट जाता है। फिर उस इलाके में अचानक से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो जाती है। इसके कुछ इम्पैक्ट्स होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी डैमेज। ठीक है, उस इलाके में रहने वाले लोगों की जान चली जाती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो जाता है, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, उस इलाके की इकोनॉमी को डैमेज पहुंचता है। और रिसेंटली 3 एग्जांपल्स हैं, जिनमें से एक एग्जांपल है स्वात का 27 जून वाला वाक़या, जिसमें क्लाउड बस्ट हुआ था। उसके बाद 2010 में लद्दाख इंडिया में और 2013 में उत्तराखंड भारत में। ज़्यादातर क्लाउड बर्स्ट का ताल्लुक पहाड़ी इलाकों से होता है, पर लेकिन ये बाज़ औक़ात मैदानी इलाकों में भी हो सकते हैं।